Holy shit. Check out the view. Allah. और seconds ticking off the clock, counting down to when I walk. It's easier to go than to stay. Just watch me take that flicker to flame. Sometimes things are what they seem, reckless. That's just what I need. I'm sick of the habitual game. One way 22 euros and return 30 euros. चेक करें. This is how they make money. इनको भी पता है कि मोस्टली लोग जो है ना वो एक तरफ से लिफ्ट लेके जाएंगे, गोंदल लेके ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो है पैदल आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने भी ना प्राइसेस इस हिसाब से रखी हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. मैं भी स्विस आल्प्स में हूँ और इस रीजन को कहते हैं कांद्रस्टीग, और जिस हाइक पे भी जा रहा हूँ ये है ओशिनान लेक. होपफुली मैं उसको प्रोनाउंस सही कर रहा हूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये कहते हैं ओशिनान लेक. पिछले कुछ अरसे से मैं क्योंकि हाइकिंग के व्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ और मुझे कुछ दोस्तों वगैरह के मैसेजेस आए कि एक थोड़ी सी गाइड बनाई जाए कि जिसमें उन लोगों को बताया जाए कि जब हाइकिंग करने जाते हैं या कैंपिंग करने स्पेशली जाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और प्लानिंग वगैरह का. तो आज जैसे जैसे ये व्लॉग आगे चलता जाएगा मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता सकूं और ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके. अगर आप जाना चाहते हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो तो ट्रैक की इन्फॉर्मेशन है, और ये होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको ऊपर जाते हुए कितना टाइम लगेगा, नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा, ट्रैक का अल्टीट्यूड वगैरह क्या है, कितना अल्टीट्यूड आपने गेन करना है इस ट्रैक के दौरान, क्या वहाँ पे हाइट सिकनेस के चांसेस हैं या नहीं है. तो मसलन पाकिस्तान में क्योंकि ट्रैकिंग जो है ना वो काफ़ी हाइट पे चली जाती है तो वहाँ पे हाइट सिकनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये होना ज़रूरी है. प्रेफरेबली आपको जो ट्रैक की इन्फॉर्मेशन है, जो मैप हो, वो तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपको इस तरह रास्ता अगर बोलते हैं GPS कोऑर्डिनेट्स वगैरह अगर आपके मोबाइल में हो तो आप जो है ना आसानी से रास्ता दोबारा ढूंढ सकते हैं. और आपको पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई वाटर क्रॉसिंग आ रही है तो वो किस टाइम दिन के जो है ना वहाँ पे पानी का लेवल कम होता है, क्या वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर सको, और पीने का पानी क्या ट्रैकिंग करते दौरान आपको वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जहाँ पे आप कैंप कर रहे होंगे वहाँ पे पीने का पानी है या नहीं है, और मौसम वहाँ पे किस तरह का होगा, कितनी सर्दी होगी, या वहाँ उस हिसाब से आप अपने साथ कैंपिंग गियर अपने कपड़े लेके जाएंगे ताकि ये ना वहाँ जाके आपको रात को मसला और रात गुजारने का. तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ज़रूरी है. हो सके तो चाहे ये सिंगल डे ट्रैक हो चाहे मल्टी डे ट्रैक हो, बेहतर ये होता है कि आपके पास मैप होना चाहिए उसका. चाहे मोबाइल में लेने मैं यूज़ करता हूँ maps.me एप्लीकेशन, उसमें मोस्टली जो है ना वो सारे मैप्स अवेलेबल हैं. और अभी आप जो नीचे देख रहे हैं ये कांद्रस्टीग मॉल, चेक करें कितना खूबसूरत व्यू है. When you walked into the room, I couldn't keep my eyes off of you. Was it make believe? हाइकिंग के दौरान आपके जो कपड़े हैं ना वो कंफर्टेबल होने चाहिए. कॉटन और जीन्स ये तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि अगर जीन्स जो है वो गीली होगी तो वो सूखेगी नहीं. सेम इसी तरह कॉटन का होता है, जब वो गीली हो जाती है तो सूखती नहीं, और अगर सर्द हवा वगैरह चल रही हो तो आपको सर्दी लग सकती है. फर्स्ट लेयर जो मेरी होती है वो मोस्टली हाफ स्लीव या फुल स्लीव शर्ट होती है. अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और अगर हाई अल्टीट्यूड में ट्रैक कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली जो है ना फुल स्लीव पहन लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सूरज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो सन बर्न हो जाता है. और अगर मैं यूरोप वगैरह में कभी ट्रैक कर रहा हूँ तो इसलिए जो है ना हाफ स्लीव ही पहनता हूँ. और ये मोस्टली मैं मरीनो वूल या पॉलिएस्टर की पहनता हूँ, क्योंकि ये जल्दी सूख जाती. पसीना वगैरह आए तो 5-7 मिनट में आप बैठें बैग उतारें तो सूख जाएगी, ठीक है. और इसके ऊपर जो सेकंड लेयर होती है विंड प्रूफ लेयर होती है, सॉफ्ट शेल या फिर फ्लीस वगैरह, डिपेंडिंग ऑन वेदर कितनी ज़्यादा सर्दी है तो उस हिसाब से बंदा जो है ना, मैं मोस्टली जो है ना प्रेफर करता हूँ सॉफ्ट शेल को, क्योंकि ये विंड प्रूफ होती है और जब आप हाइक करके जा रहे होते हो तो आपको इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही होती. The rest of our lives
इवन अगर आप डे हाइक करने भी जा रहे हो तो मौसम देख सकते हैं आपके सामने। थोड़ी देर पहले सूरज निकला हुआ था, ठीक था, और अभी जो है वो हवा इतनी तेज़ है और साथ में बारिश होना शुरू हो गई है, सर्दी बढ़ गई है। तो अगर आप डे हाइक पे भी जाएं तो अपने साथ अच्छे कपड़े रखें, नहीं तो पूरा एक्सपीरियंस जो है ना आपका ऐसा जाएगा कि आप दोबारा कभी हाइकिंग की तरफ आएंगे भी नहीं। Take my hand. Oh, won't you just take my hand for the rest of our lives? For the rest of our lives. For the rest of our lives. को ऐसे हाइकिंग शूज़ चाहिए होंगे जो वाटरप्रूफ भी हों। किसी अच्छी सी कंपनी से एक बार लेंगे तो वो चलते जाएंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। और सिर्फ हाइकिंग शूज़ ही नहीं, आपको चाहिए होंगी अच्छी हाइकिंग सॉक्स भी। कॉटन की सॉक्स नहीं पहनी। कॉटन का सॉक्स का होता है कि जैसे ही पैर पे पसीना आता है, गीली हो जाती हैं, वो दोबारा सूखती इतनी जल्दी नहीं है, तो उस जगह पे पैर जो है ना रब करना शुरू कर देता है और वहाँ पे छाले बन जाते हैं। और एक टिप, जब आप शूज़ ख़रीदें तो आपके नॉर्मल साइज़ से 1 नंबर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्लोप से नीचे उतरते हैं ना तो आपका पैर जो है वो स्लिप होता है थोड़ा सा, तो वो आगे लगता रहता है। अगर जगह नहीं होगी तो वो आगे जाके टकराएगा और आपके नाखून और अगली जो उंगलियाँ हैं ना उनकी माँ बहन एक हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। K2 ट्रैक पे इतने महंगे शूज़ लिए और उनको अभी तक वो पड़े हैं, मैंने उसके बाद दोबारा नहीं पहने। तो अब मैंने दोबारा जो है ना अपने नॉर्मल साइज़ से 1 नंबर बड़ा लिया और ये शूज़ जो है ना फिट हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर कैंपिंग करूंगा और मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रख लिया ताकि खाना वगैरह बन जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसलिए मैं पहले भी कह रहा था, अगर आप कैंपिंग करने जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे पानी मिलता है या नहीं, अदरवाइज़ रास्ते से जो भी मिले तो वहाँ से पानी पर। Shit. Check out the view. अल्लाह। और अभी बारिश भी हो रही है। मेरे ख्याल में मैं अपना टेंट जो है ना इधर ही लगाता हूँ। अब कौन आएगा। इवन कि ये व्यू पॉइंट है, दिन के टाइम यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। एक मुझे जगह मिली है जो प्लेन टाइप है, सो फिसलने का भी ख़तरा नहीं होगा कि फिसलता ना रहो सारी रात, इसलिए इधर ही अपना टेंट लगाता हूँ। बारिश हो रही है और इससे पहले मुझे अपना टेंट लगा लेना चाहिए ताकि ये ना हो कि बाद में भीग जाऊँ, फिर आराम से खाना वगैरह बनाता हूँ। टेंट शरीफ अपने लग गए हैं और टेंट लगाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी लगाएं कि जगह फ्लैट हो, नहीं तो आप सारी रात जो है ना जब आप मैट्रेस पे डालेंगे तो घिसर के नीचे जाएंगे। अगर फ्लैट ना हो, थोड़ी सी ऊंची नीची हो, तो ये चीज़ ख्याल रखनी है। और दूसरा ये कि अगर कोई ट्री वगैरह का कवर हो तो वो बेहतर है। बड़े अच्छे टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए हूँ, क्योंकि अब काफ़ी बारिश हो रही है बाहर, और इस इंतज़ार में थोड़ी सी बारिश कम होती है तो फिर खाना बनाते हैं। उसकी एक वजह है कि अगर मैं ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बनाऊँगा खाना और इसको ओपन करना पड़ेगा तो पानी आएगा, और अगर मैं इसको क्लोज़ में ही रखूँगा तो ख़तरा होता है क्योंकि थोड़ी सी आग शाग जो है वो इधर उधर हुई तो टेंट को भी लग सकती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ना बंद टेंट में खाना बनाएं। मजबूरी में बनाना पड़े तो और बात है, लेकिन उसका फिर बड़ा एहतियात करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ना, ये सारा मेरा जो ना इतना सा कैंपिंग गियर है, कुकिंग गियर है। इसी के अंदर सब कुछ है, जो कुछ जिससे मैं पकाता हूँ सारा। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए। लाइटर, ये एक ढकना, ये गैस वाला है, ये छोटी सी कमाल की चीज़ है
आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा चूल्हा जिससे मैं तकरीबन इसको मुझे यूज़ करते हुए 8-10 साल हो गए और अभी तक जो है ना फिट चल रहा है। ये इतनी सी चीज़ है बस, आप देख सकते हैं। इसको जो है मैं गैस के ऊपर वाला चिपका देता हूँ और बस बाकी काम ये जो है ना ये खुद ही करता है। चिपका दिया, इसको साइडों से जो है ना वो खोल दिया। और ये मैं एक साथ में विंड शील्ड रखता हूँ कि अगर ज़्यादा विंड हो तो थोड़ा सा जो है ना प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये इसी के साथ ही मिला था, चूल्हे को फिट आता है। और ये अपना पॉट है, इसके अंदर मैं पकाता हूँ। इसको थोड़ा सा साफ कर लें, गाल गूल लें। आज पकाने के लिए मैं लेके आया हूँ इंस्टेंट नूडल। खाने में बेसिकली जो है हर वो चीज़ जो जल्दी बन जाए, ठीक है, और जिसमें एनर्जी हो, आपको वही चीज़ें लेके जाने। जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ड्राइड फ्रोज़न बने बनाए मिल जाते हैं। आप उसको सिंपल जो है ना पानी गर्म करें और वो डालें। मैं वो भी लेके आता हूँ कभी कभी जब मैं मसलन क्लाइंबिंग के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं। 6 से 7-8 यूरो का होता है और उसमें इतना खाना नहीं होता, कैलोरीज नहीं होती, पेट नहीं भरता। तो कभी कभी मैं ये ले आता हूँ और साथ में या फिर नूडल दूसरे जो आप देखते रहते हैं, कभी स्पैगेटी और उसके अंदर टूना डाल दी। अब इसके अंदर जो है कैलोरीज अगर मैं देखूँ तो तकरीबन कितनी है, 300 कैलोरीज़ हैं। ये इतनी इनफ नहीं, आपको कम से कम जो है ना 500 से ऊपर जाना चाहिए। तो उसका भी मैंने इंतज़ाम किया हुआ, तो उसके लिए एक ये टूना। अब प्रोटीन बंदे को चाहिए होती है, स्पेशली जब हाइकिंग वगैरह कर रहा हो, तो इसके अंदर जो है ना 6.8 ग्राम प्रोटीन है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए मैं हमेशा जो है ना टूना डालता हूँ। और एक टूना के कैन के अंदर जो है वो पर 100 ग्राम जो है 25.3 ग्राम जो है ना इसके अंदर है प्रोटीन। तो ये जो है ना काम करेगा, अदरवाइज़ जो है वो एनर्जी पूरी नहीं होगी। क्योंकि दिन में मैं सिर्फ एक ही मील लेता हूँ, दोपहर के टाइम जो है ना म्यूसली बार्स, चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना, तो अभी इसको पकाते हैं। नूडल्स और टून फिश अंदर मैंने डाल दी है। अब आराम से खाते हैं और ये सामने जो है ना व्यू एंजॉय करते हैं। रात को यहाँ पे सारी रात होती रही है बारिश, लेकिन मैं अच्छी तरह यहाँ पे सो गया था। आज रात को तकरीबन 3-4 डिग्री तक ही ड्रॉप हुआ था टेम्परेचर। स्लीपिंग बैग जो मेरा है वो 0 डिग्री तक जाता है। और स्लीपिंग बैग से याद है आपको बता दूँ, जब आप स्लीपिंग बैग ख़रीदें तो इस तरह का हो कि जो बेहतर तो ये है कि वो -5 तक जाता हो, क्योंकि जितना हाई आल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो टेम्परेचर जो है ना अक्सर लेट समर में ना माइनस में आ जाते हैं। वैसे समर के डेज़ में 0 डिग्री तक आराम से चलता है। और कोशिश करें कि डाउन का स्लीपिंग बैग हो, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और पैक करने में आसानी होती है। ये बहुत छोटा सा कंप्रेस होके हो जाता है। मैं अपनी जैकेट, डाउन का स्लीपिंग बैग और जितना भी और सामान होता है वो एक कंप्रेस बैग रखा हुआ है, उसके अंदर डाल देता हूँ और वो छोटा सा पैक हो जाता है। और उसके अलावा जो मैट्रेस है, मैं प्रेफर करता हूँ एयर मैट्रेस, क्योंकि ये भी पैक बिल्कुल छोटा सा हो जाता है और इस पे सोने का मज़ा आता है कि रात को जो है ना आपका वो हड्डियाँ नीचे पत्थरों को नहीं चुभ रही होती। तो उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। और इसलिए जो होता है थोड़ा सा सर्दी के लिए भी बेहतर होता है कि
गैप होता है नीचे ज़मीन में और एयर की वजह से जो है, तो टम्परेचर जो है ना इसको भी, ये भी थोड़ा बहुत जो है ना करता है। और बाकी जब मैं रात को सोता हूँ ना तो हमेशा अपने साफ़ कपड़े पहन के सोता हूँ। एक मैंने जोड़ा रखा होता है जो मैं सिर्फ सोने के लिए यूज़ करता हूँ, और आप भी वही रखें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका स्लीपिंग बैग साफ़ सुथरा रहता है। और अगर आपके साथ कोई आया तो वो भी आपको बर्दाश्त कर लेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप वही कपड़े पहन के सोएं भी और कैंपिंग पे भी फिर रहे हों तो मुश्किल हो जाता है, बू वाले हो जाते हैं ना यार। तो अभी हम जो है कोई खाने शाने का प्लान बनाते हैं, फिर देखते हैं कि बाहर मौसम कैसा है। अभी तो बारिश हो रही है हल्की हल्की। सुबह सुबह जो नाश्ते में मैं प्रेफर करता हूँ म्यूसलियो, क्योंकि ये इजी कैरी करना होता है और इसको मैं जिप बैग में डाल लेता हूँ। तो जितनी चाहिए उस हिसाब से जिप बैग में डाल ली। और साथ ये जो है ना दूध, अभी मैं दूध इस पे तो दूसरा लेके आया हूँ, क्योंकि प्रेफर करता हूँ कि मुझे सूखा दूध मिल जाए। सूखा मिला नहीं है तो ये लेके आया हूँ, क्योंकि इसको कैरी करना बड़ा मसला होता है और भारी भी होता है। और साथ में जो है कॉफ़ी वगैरह होती है। अब ये एक छोटा सा ट्रैक है तो इसलिए मैं कुकर लेके आया कॉफ़ी वाला। वैसे जो है नेस्कैफ़े वाला पैकेट पकड़ा और उसको पानी में गर्म में डाला और बस गुजारा हो गया। और इसी तरह मैंने कॉफ़ी को भी जो है ना जिप पैक में डाल लिया, जितनी चाहिए हो वो भर ली इसको। तो ये इजी कैरी करना होता है। टेंट मैंने पैक कर लिया। मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरा जो टेंट है वो 1.2 किलोग्राम का है और 1% टेंट है, छोटा सा टेंट है। आप भी जब टेंट लेने जाएं तो अगर 1% टेंट लें तो कोशिश करें कि वो 1.5 से नीचे हो, और 2% टेंट हो तो वो 2 किलोग्राम से नीचे होना चाहिए, और पैक भी छोटा हो जाना चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैंने कैंप किया था उस जगह को ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ जैसे यहाँ पे किसी ने कैंप किए ही नहीं। तो आप भी ऐसे छोड़ के जाएं साफ़ सुथरी जगह, ताकि जो है ना अगला बंदा भी जब आए तो वो भी उसको यूज़ कर सके, ना कि उस पर पाबंदियाँ लग जाएँ और गंदी जगह छोड़ के जाएँ। और बाय बाय लेक ओशिनान, बहुत खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। और अभी दोबारा से बारिश शुरू होगी है, इसलिए जो है अभी तेज़ी से नीचे जाते हैं। सो हाइक होके ख़त्म। दो फाइनल चीज़ें, एक तो बैकपैक आपको बताना भूल गया था। बैकपैक जो है मैं 60 लीटर का यूज़ करता हूँ और मेरे ख्याल में ये इनफ होता है। जितनी भी हाइक्स ट्रैवलिंग सब के लिए जो है ना आइडियल कैपेसिटी है इसकी। और जिस कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ ये ऑस्प्रे कंपनी है, बहुत ही आला बैकपैक, और साथ में इसका रेन कवर भी है। और जो फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको, वो ऑलवेज़ हैव अ गुड एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो पहाड़ों में रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो आप लोग और भी इंजॉय करेंगे, और इस तरह का मौसम भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि कभी कभी आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, कभी मौसम ख़राब होगा तो नहीं भी मिलेंगे। अगर अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप इंजॉय करेंगे। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।